दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। लुसेंट सामान्य ज्ञान का ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम इतिहास की जानकारी के जो भी साक्ष्य हैं उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। पहले लेक्चर में हमने जो है चीन के यात्रियों तक जानकारी हासिल की थी। अब उससे आगे के जो भी प्रमाण हमको मिलते हैं उनकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं साझा कर रहा हूँ। चीनी यात्रियों के बाद अब अरबी लेखकों के बारे में जानेंगे। अल-बुरैनी जो है एक अरबी लेखक था। ये महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। उसने एक पुस्तक लिखी है किताब-उल-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। ये बुक जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसमें उसने राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस बुक से हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं हम। अन्य लेखकों में तारानाथ और मार्को पोलो का नाम आता है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नाम की ग्रंथ की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारा विवरण है। मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, उसने जो है पांड्य राज्य के इतिहास के बारे में बहुत सारा जानकारी अपने लेख के माध्यम से दिया है। अब यात्रा वृत्तांतों के अलावा जो है पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उन पे हम अपनी नज़र डालते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है एक अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख, जो वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नस आदि के नामों का उल्लेख करता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमें यवन राजदूत हेलियोडोरस के 20 नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी हमें जो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो हमें इरण अभिलेख से प्राप्त होता है। बुनकरों की जानकारी हमें जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों की जानकारी को हम एपिग्राफ भी कहते हैं। कश्मीर नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत सिक्के कहा करते थे। इसी को साहित्य में कर्षार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य देती हैं। अरिकमेडु जो पांडुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं कि अभिलेख और कुछ शासक हैं जो संबंधित हैं। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग राजा खारवेल संबंधित हैं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से रुद्रा दामन। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख से पुलकेशियन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन संबंधित हैं। इस प्रकार ये हमारा लुसेंट जनरल नॉलेज का सेकेंड लेक्चर था। अब अगली जानकारी जो है हम प्रागैतिहासिक काल और सुंदर सभ्यता से लेकर आगे की जानकारी साझा करूंगा मैं वीडियो के माध्यम से अपने तीसरे लेक्चर में। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सभी को मिल सके। थैंक यू।